इस हॉरर फैक्ट को बड़े ध्यान से सुनना। बहुत ही डरावनी कहानी है एक भूतनी की, एक चुड़ैल की। क्या है ना कि एक भूतनी या कह लो कि एक चुड़ैल एक सवाल पूछती थी जो भी उसके शिकंजे में फंसता था। और पता है, अगर उसके सवाल का जवाब कोई सही देता था तो भी मरता था और गलत तो 100% मरता था। यस, मैं बात कर रहा हूँ कुचिसे कोना की, जो जापान की सड़कों पर अपने शिकार के लिए घूमती फिरती थी। ज्यादातर उसके शिकार छोटे छोटे बच्चे होते थे, यानी वो बच्चों से ही अपना सवाल पूछती थी। कुचिसे कोना अपने फेस पर एक मास्क पहने रहती थी और जापान के सुनसान रास्तों पर घूमती रहती थी। और जैसे उसे कोई बच्चा दिखता तो उससे एक ही सवाल पूछती थी, वो था क्या मैं सुंदर हूँ। सुनने में ऐसा लगता है कि क्या ये कैसा सवाल है, बट स्टिल शायद ये सवाल इतना भी सिंपल नहीं है। अगर कोई इसका जवाब नहीं में देता था तो कुचिसे कोना उस पर कैंची से वार करके मार डालती थी, और कोई उसका जवाब हाँ में देता था तो झट से अपना मास्क उतार कर फिर से वही सवाल दोहराती थी, क्या मैं सुंदर हूँ। अब यहीं पर परिंदा पूरी तरह फंस जाता था, क्योंकि अब उसका सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि मास्क उतारने के बाद उसका डरावना, बदसूरत और खौफनाक चेहरा सामने आता था। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसका चेहरा किसी ने पूरी तरह चीर दिया हो, कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं कि चेहरा कितना चिरा हुआ है और कितना खौफनाक है, इतना डरावना कि इसे देखकर हम जैसे लोगों की पतलूनी ढीली हो जाए। अब कुछ इसे फिर से वही सवाल दोहराती, क्या मैं सुंदर हूँ। अब अगर कोई उसका चेहरा देखने के बाद सवाल का जवाब ना में देता तो सीधा कैंची से मौत के घाट, और अगर कोई जवाब हाँ में देता तो भाई साहब उसी कैंची से उसका मुंह चीर दिया करती थी, यानी अपने फेस जैसा फेस बना दिया करती थी। अब ये अत्याचार होता था बच्चों पर। बच्चे इस खौफनाक दर्द को सहन नहीं कर पाते थे और बेचारे मारे जाते थे। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला का दहशत बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था। इतना दहशत कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। उस समय कुचिसे कोना का दहशत इतना ज्यादा था कि जापान के अखबार इसी से भरे रहते थे। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान की सरकार को जो स्टूडेंट थे उन्हें प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल जा सकें। लेकिन फिर भी कुचिसे कोना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया था। अब बात करते हैं कि कुचिसे कोना ऐसा क्यों करती थी और क्या थी कुचिसे कोना बनने की कहानी। कुचिसे पहले से ऐसी नहीं थी। कुचिसे कोना पहले एक बहुत ही सुंदर लेडी हुआ करती थी। यह हॉररिफिक स्टोरी स्टार्ट होती है 1200 साल पहले से। जापान के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, फक्र था। क्या है ना कि उसका पति एक समुराय था। होते थे ना वो जापान के वीर सैनिक जिनके आगे अच्छे के पसीने छूट जाते थे। तो बात कुछ ऐसी है, जब एक दिन वो समुराय युद्ध खत्म होने के बाद घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक गैर मर्द था, यानी वो औरत समुराय को चीट कर रही थी। यह सब देखकर उस समुराय को बहुत ही तेज गुस्सा आया और गुस्से में क्या करा कि उसने तलवार से वार करके अपनी बीवी के मुंह को फाड़ दिया, यानी चीर दिया। उसके बाद वो घर को छोड़कर चला गया। इसके कुछ दिन बाद वो घाव तो ठीक होने लगा था, पर ज्यादा नहीं। उस घाव की वजह से उसका चेहरा बहुत ही भद्दा और बदसूरत दिखने लगा था और एक बेहद ही डरावनी स्माइल उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। जब एक बार उसने अपना फेस आईने में देखा तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाया और एक कैंची से खुद को मार डाला, यानी सुसाइड कर लिया। वो खूबसूरत महिला मर गई यही सबको लगने लगा था। मामला बिल्कुल खत्म हो गया था। बट इस घटना के 800 साल बाद वो फिर से आई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसे कोना, जिसका जिक्र आज भी करने से लोग डरते हैं। वीडियो कैसी लगी ये जरूर से बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी फाड़ू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ऐसी फाड़ू वीडियोस आपको किसी और चैनल पर नहीं मिल सकती। चलते हैं, ओके बाय।